बॉलीवुड नगरी अपने काम के साथ साथ अपने प्यार, मोहब्बत और अफेयर्स के किस्सों के लिए भी मशहूर है। ऐसी बहुत सी हीरोइनें हैं जिन्होंने नाम तो कमाया, लेकिन निजी जिंदगी के चलते विवादों में ऐसा फंसी कि गुमनाम होकर रह गई। कुछ ऐसे ही प्यार के जाल में फंसी रही राजकुमार की हीर। जी हाँ, राजकुमार की फिल्म हीर रांझा में हीर का किरदार निभाने वाली प्रिया राजवंश की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही उलझनों में फंसी रही और एक दिन इस खूबसूरत अदाकारा को उसके ही बेटे ने बेरहमी से मार डाला। चलिए आज आपको प्रिया राजवंश की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। प्रिया राजवंश, जिनका असली नाम वेरा सुंदर सिंह था, 30 दिसंबर 1936 में शिमला में एक सिख परिवार में जन्मे। वेरा को बाद में ये नाम मिला और उनके पिता सुंदर सिंह वन विभाग में संरक्षक थे। उनका पालन पोषण उनके भाई कमलजीत सिंह और पदमजीत सिंह के साथ शिमला में हुआ। उनके पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे और इसी दौरान उन्हें लंदन जाने का मौका मिला। वे अपनी बेटी प्रिया को भी साथ ले गए। ग्रेजुएशन के बाद वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में शामिल हो गई। एक्टिंग का शौक रखने वाली प्रिया स्कूल के दिनों से ही नाटकों में खूब हिस्सा लेती। इसी बीच एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटोज क्लिक की, जिसको उनके दोस्त के घर डायरेक्टर चेतन आनंद ने देख लिया। चेतन आनंद देवानंद के बड़े भाई थे। प्रिया की फोटोज देखते ही चेतन उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए। करीब 60 के दशक में चेतन आनंद एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था हकीकत। इस फिल्म में वो धर्मेंद्र के अपोजिट किसी नए चेहरे को चाहते थे। जब उन्होंने प्रिया राजवंश की फोटोज देखी तो उन्होंने उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म के बाद चेतन प्रिया के इस कदर दीवाने हुए कि अपनी हर फिल्म में उन्हें ही कास्ट करने लगे। साथ काम करते करते दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। प्रिया ने सिर्फ चेतन आनंद की बनाई फिल्मों में ही काम किया। हालांकि चेतन आनंद शादीशुदा थे और प्रिया के करीब 16 साल बड़े भी। खबरों की माने तो चेतन आनंद अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी परेशान थे। उनका रिश्ता पत्नी उमा से काफी खराब हो गया था। ऐसे में प्रिया राजवंश उनके करीब आई और दोनों बिना शादी किए ही एक साथ रहने लगे। लेकिन ये बात चेतन के बेटों को नापसंद थी। लेकिन लंबे समय तक चेतन और प्रिया साथ रहे और साल 1997 में चेतन का निधन हो गया। चेतन के जाने के बाद प्रिया अकेली हो गई। वो चेतन के घर पर ही रहती थी और एक दिन खबर आई कि प्रिया राजवंश की डेथ बॉडी भी बंगले में मिली। इस खबर से पूरी इंडस्ट्री हिल गई। दरअसल प्रिया का कत्ल हुआ था। चेतन आनंद के निधन के बाद उनकी वसीयत पड़ी गई, जिसमें उन्होंने अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी प्रिया के नाम कर दी थी। जो बात चेतन के बेटों को नागवार गुजरी और बेटों ने नौकर के साथ मिलकर प्रिया की हत्या कर दी। चेतन के दोनों बेटों को प्रिया की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली थी। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि आखिर प्रिया की हत्या के पीछे असल वजह क्या थी, लेकिन कहीं न कहीं गुत्थी जायदाद से जुड़ी हुई थी। बता दें कि चेतन के दोनों बेटे भी बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में करियर बना रहे थे। लेकिन 27 मार्च 2000 को जब प्रिया की मौत हुई तो पुलिस जांच हत्या के शक में चेतन के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2002 में उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। प्रिया के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 7 फिल्मों में ही काम किया था, जिसमें हकीकत के अलावा हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म जैसी कई फिल्में शामिल हैं। एक खूबसूरत अदाकारा जिसे बेटों द्वारा ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। आपको हमारे पैकेज कैसा लगा हमें बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।